किले से देशवासियों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही अगले 25 वर्षों का पूरा विजन रख दिया था। अगले 25 वर्ष बाद यानी जब भारत अपनी आजादी के 100वें वर्ष का जश्न मना रहा होगा, और इसीलिए सृजन के अमृत काल की पूरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी लाल किले से रख दी। सही समय के पैमाने पर अगर देखें तो सच है कि गंभीर अस्थिरता पैदा करने की क्षमता रखने वाले मुद्दों पर भी बिना किसी हलचल सब कुछ सामान्य रहा है। फिर चाहे वो कश्मीर को धारा 370 से मिली आजादी हो, अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा, या अयोध्या का शांतिपूर्वक समाधान। लेकिन अब पिछले 1 वर्ष के दायरे में दुनिया के मोर्चे पर जो स्थितियां बदली, पहले महामारी, फिर विश्व में रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव समेत ऐसे कई कारण रहे जिनसे अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चुनौती आई। लेकिन इन दुरूह परिस्थितियों का भी सामना करने का साहस देशवासियों के दम पर देश में उसी तरह है जैसे 4 सदी से लाल किला खड़ा है। वो भी एक जमाना था जब दुनिया से आवाज उठती थी, विद्वानों से आवाज उठती थी कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी रिस्क भरी है, उनको रिस्क दिखाई देता था। लेकिन आज वही लोग, वही संस्था है, वही दोस्त बड़े विश्वास के साथ कह रही है कि रिफॉर्म मोमेंटम फंडामेंटल को मजबूती दे रहा है। कैसा बदलाव आ गया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी देश के 7वें प्रधानमंत्री हैं जो कम से कम 5 बार से ज्यादा लाल किले से तिरंगा लहरा चुके हैं। 2024 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी लाल किले से लगातार 10 स्वतंत्रता दिवस उत्सव मनाने वाले प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इसी लाल किले से कई इतिहास रचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो इसी लाल किले से देश को संबोधित करने वाले, सूर्यास्त के बाद संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने, और इसकी वजह भी बहुत खास थी। दरअसल सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्यास्त के बाद देश को संबोधित किया। इसकी वजह बेहद खास थी। औरंगजेब ने इसी लाल किले से गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा सुनाई थी। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, बड़े बड़े तूफान शांत हो गए, लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है। भारत आगे बढ़ रहा है। इस लाल किले ने भारत के हर सियासी रंग को बदलते हुए देखा है, भारत को भारत बनते हुए देखा है। तो साथ ही 14-15 अगस्त की रात को भारत का नियति के साथ साक्षात्कार भी देखा है। पिछले 75 साल में आजादी के काल से आजादी के अमृत काल तक स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस तो पूरा हिंदुस्तान ले रहा है, लेकिन 15 अगस्त को सबकी नजरें इसी लाल किले पर टिक जाती है। इसका इतिहास उमड़ पड़ता है, इसका गौरव दमकने लगता है, इसकी चमक निखर जाती है। यही है 1947 में 15 नहीं 16 अगस्त को लाल किले से तिरंगा लहराया गया। उसके बाद हर साल 15 अगस्त को ही लाल किले से आजादी का जश्न मनाते हुए तिरंगा फहराया जा रहा है। जय हिंद। जरा जोर से तो बोलिए मेरे साथ, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।